हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई एम अब आज देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल के सिद्धांत पर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ भी कर दिए। आइए आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद प्रशांत सर, आप लोग जान लीजिए, ये चैनल का नाम है फिजिक्स एंड मैथ विद प्रशांत सर। प्रशांत सर, ये चैनल का, अपने चैनल का प्यारा चैनल का नाम है और यूट्यूब ने यूट्यूब हैंडल बनाया। वो यूट्यूब हैंडल जो है आपका, आइए देखते हैं क्या है। @P, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल, PRASHANT प्रशांत, तो कोई स्पेस नहीं, SINGHLECTURES लेक्चर्स, प्रशांत सिंह लेक्चर्स। आप इससे भी चैनल को ढूंढ सकते हैं, चैनल पे जा सकते हैं, डायरेक्ट इस लिंक से भी जा सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद, हम प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट with the help of Huygens principle। किसकी सहायता से हम लोग प्रूफ करेंगे? हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करेंगे, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से पिछले क्लास हाई स्कूल में पढ़ चुके हो कि उसी के अंतर्गत स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती हुई या अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा कब होता है? इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और स्नेल्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव मतलब आपतित कोण जो होता है, मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं, या टर्म लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं। और म्यू जाना जाता है किससे? 1 and 2, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा। ये क्लास 10th की बात है। हम लोग आइए आज उसी को प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। हाँ, तो हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। हाइगेंस प्रिंसिपल कैसे हम लोग उसको डिफाइन किए थे? हाइगेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो उनका प्रिंसिपल था ये था कि जो कभी वेव फ्रंट प्राप्त होता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, ऑलवेज जो वेव फ्रंट मिलता है वो लाइट रेज, अगर कोई इंसिडेंट रे, कहीं इंसिडेंट रे की बात करेंगे तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, वो इंसिडेंट रे पर 90 डिग्री पर होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो रिफ्लेक्टेड जो है वेव फ्रंट प्राप्त होता है, लेकिन जो वेव फ्रंट प्राप्त होगा वो 90 डिग्री पर ही होगा। ऐसे हम लोग देखेंगे कि जब वेव फ्रंट मिल जाता है तो वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट चाहे जितने लिए जाए, सारे पॉइंटों से
नए तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें वेवलेट्स बोलते हैं। वेवलेट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरीके व्यवहार करते हैं, वेव की तरीके व्यवहार करते हैं। तो हम लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि उनकी वेलोसिटी भी है। आफ्टर टी समय पश्चात हम जो है न्यू वेव फ्रंट जो है क्रिएट कर लेते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है। फिलहाल हम बहुत ज्यादा अब इससे नहीं जाएंगे। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट की बात करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग दो मीडियम को ड्रा करते हैं। तो एक मीडियम आपका ये मान लीजिए कोई ये ब्लैक बोर्ड पे कोई प्लेन लिया। अब यहां से नॉर्मल ड्रा कर दिए। नॉर्मल ना ड्रा करें, अभी थोड़ी देर बाद नॉर्मल ड्रा करें। नॉर्मल ना पहले हम लोग पहले देखते हैं कि इस पर ये दो मीडियम है, ये मीडियम 1 मान लेते हैं, मीडियम 1 एंड ये मीडियम 2। मीडियम 2 अगर हम इसको रेयर मान लेते हैं, इस मीडियम को रेयर मान लें, रेयर, और इसको डेंसर मान लेते हैं। मतलब ये विरल है और ये सघन है। सघन विरल समझ रहे हो ना, रेयर है, डेंसर, मीडियम 1। और जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम क्रॉस करके जाएंगी तो उनकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं इन फर्स्ट मीडियम और रेयरर मीडियम में इनकी वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं v1 है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये क्रॉस करके दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2 है। तो चलिए आइए अब हम लोग लाइट रेज को ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं। देखिए एक प्रकाश की किरणें ये आया और ये टकराया, सतह से टक्कर का है, ठीक ना, ये प्रकाश की किरणें हो गई। दूसरा एक प्रकाश की किरणें लेते हैं, दूसरा प्रकाश की किरणें, ये आके टक्कर का है, ये सेकंड रेज हो गया। तो देखिए ये इसको क्या कहेंगे, ये सब तुम्हारे इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे। अब आइए हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता क्या है, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। अब आइए इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, वेव रेज, तो ये वेव फ्रंट होगा, देखिए परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। कहने का मतलब इस पर ये 90 डिग्री हुआ, एज ए 90 डिग्री ये भी हो गया, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 90 डिग्री। तो आशा करते हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अच्छा चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कहते हैं, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर, यहां है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर यहां पहुंचे। आप जानते हो कि जो वेव फ्रंट है ये सेकेंडरी सोर्स का कार्य करेगा, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया, दिस इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा। यहां से इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंटों से वेवलेट्स निकलेंगे, क्योंकि ये यहां से जो वेवलेट्स निकलेंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज ए वेव बिहेव करेंगी और वो आगे बढ़ेंगी। मान लीजिए ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ेंगी, तो यहां आकर वो उसका लास्ट वेवलेट मान लीजिए ये है। तो ये दूरी आफ्टर टी पर हम मान लेते हैं कि टी समय पश्चात यहां ये पहुंचा, टी समय पश्चात, आफ्टर टी हम लिख देंगे आफ्टर टी टाइम इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम ए बी कह दें और इसको हम पॉइंट क्या कहते हैं, डी, स्ट्राइक ऑन पॉइंट डी, ये डी पर पहुंचा। अब देखिए तो यहां पहुंचा तो इसकी दूरी कितनी होगी, ये वाला, ये इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, द स्पीड ऑफ रेज इन, यहां देखिए स्पीड ऑफ लाइट रेज in medium first is v1, then after time t it covers the distance कितना कवर किया, टाइम t के बाद v1 वेलोसिटी से आ रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा v1t, चाल गुणे वेलोसिटी इनटू टाइम, चाल गुणे समय क्या होता है, डिस्टेंस होता है, अर्थात ये आपका जो दूरी है, ये दूरी आपका आ गया कितना, v1t, ठीक ना। अब आइए हम बात करते हैं इस वेवलेट्स, अब यहाँ का वेवलेट्स, ये जो वेवलेट्स निकला वो तो रेयर वाले मीडियम में, सेम मीडियम में, विरल माध्यम में जा रहा है, लेकिन जब यहां से जो वेवलेट्स निकलेगा, देखिए ध्यान से, ये वेवलेट्स कहां जाएगा, ये तो सेकेंड वाले में जाएगा, मतलब दूसरे मीडियम में जाएगा, यहां आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहां किस वेलोसिटी से मूव करेगा, यहां किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v2 से मूव करेगा। और आप जानते हो रेयर में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ डेंसर की अपेक्षा ज्यादा होगा, अर्थात v1 ग्रेटर देन v2 होगा ना, होगा। तो कहने का मतलब है कि जो दूरी के कवर किया है आफ्टर टी, समय तो दोनों के लिए समान रखेंगे, लेकिन जब वेलोसिटी ये ज्यादा है तो ये डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि ये डेंस मीडियम है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं इससे थोड़ा सा कम दूरी पर और एक चीज देख लीजिए, अगर हम यहाँ से अब नॉर्मल खींच दें, ये नॉर्मल खींच दें, तो आप जानते हो अगर रेयर से डेंस जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, विरल से सघन, रेयर टू डेंस जा रहा है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्लोज होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, वो नॉर्मल की तरफ आएंगी। तो कहने का मतलब ये सीधे ना जाकर, ये ऐसे सीधे ना जाकर थोड़ा सा ये किधर जाएंगी, नॉर्मल की तरह झुक जाएंगी ना, या ऐसे जाएंगी, लेकिन ऐसे किरण जाएगी। आइए तो अब हम लोग क्या करें, इस जो है दूरी अभी हम कह रहे हैं कि v1 ग्रेटर देन v2 है, तो ये डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं हम, यहां है, ये जो है आखिरी वेवलेट्स ये है, तो ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, ये वेवलेट्स हो गया, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, तो ये देखिए आखिरी वेवलेट्स, तो इसका जो है डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा v2t होगा। अब हम क्या कहते हैं, इस पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे दोनों के बीच से, ये हमारा क्या हो गया, न्यू वेव फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, न्यू वेव फ्रंट बन गया। बताए हैं न्यू वेव फ्रंट कैसे होता है, तो अब देखिए न्यू वेव फ्रंट हो गया। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, अब ये देखिए आपका बन गया ना, तो इसका पॉइंट हम रख देते हैं C। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारा ये पहला वेव फ्रंट, ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट था वो क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, RW हो गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, IW हो गया, इंसिडेंट रे पर बन रहा है, ये रिफ्लेक्टिव बन रहा है। और ये भी जानते हो वेव फ्रंट ऑलवेज
perpendicular to the rays, like that reflected rays और इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज या इंसिडेंट रेज सब पे 90 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसको भी कह देते हैं, अब इसको थोड़ा सा मिटा दें। ये देखिए अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 90 डिग्री ये भी हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखिए इसको भी हम परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर दे रहे हैं, ये नॉर्मल। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल कहते हो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर यहां की बात करेंगे तो हम कहेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस माने जिस सतह पर, ये सतह है ना, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, नॉर्मल और इसके बीच आई, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच आई हुआ, और ये तुम ये देख रहे हो कि ये टोटल ये वेव फ्रंट इस पर 90 डिग्री है। अगर ये आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। यहां लिख दे रहे, देखिए ये एंगल का मान हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये ओवरऑल कितना बना रहा है 90, अगर ये आई तो ये 90 माइनस आई। ठीक, और फिर बात कर लीजिए, अगर ये 90, अगर ये 90 तो यहां वाला 90, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये आपका आई होगा। ठीक, अरे भाई देखिए हो गया ना आई। अगर ऐसे तुम देख लो, ड्रा कर लो, ऐसे ये नॉर्मल है, ये अगर आई है, ये आई है, और ये जो तुम्हारा वेव फ्रंट है ये टोटल ओवरऑल 90 है, तो ये 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा, ये 90 माइनस आई, ये टोटल 90 है, ये आई है तो 90 माइनस आई। और फिर इधर देखिए ये एंगल आपका 90 है, अगर 90 माइनस आई है तो ये केवल आई ही होगा, तो आई लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया। चलिए आइए इस पर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये अगर आर है, आर है तो ये कितना होगा कोण, देखिए ये तो 90 डिग्री टोटल होगा ना, ये टोटल क्या होगा, देखिए ये तुम्हारा ये यहां से ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर हुआ, ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये 90 माइनस आर हुआ, ये आर। अब इधर वाला देखो जरा, अगर इसकी बात करते हैं थोड़ा सा देख लो, अगर यहां से ऐसे हम ड्रा करें तो भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस आर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आर, ये एंगल आर आ गया आपका। ठीक ना, ये आर आ गया, देखिए आपको सब मिल गया। ठीक, आर हो गया। ठीक ना, तो अब इसमें हमें आशा करते हैं कोई चीजें समझ में नहीं आई होगी, कि ऐसा जो ना समझ पाए हो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम जो है, हमें इसमें कांग्रुएंट सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस अर्थ केवल ये आप है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो। चलिए अब हम इसमें जो दो ट्रायंगल है उसको ड्रा कर लेते हैं, बस इजी से सिद्ध कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बस। तो आइए हम लोग अब देखते हैं ए बी डी की बात करते हैं। देखिए ए बी डी, तो ये ट्रायंगल ए बी, ये डी है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, ये देखिए। तो यहाँ क्या है, अगर ये बी है तो ये 90 है, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, अर्थात ये आपका 90 डिग्री ए बी टी हो गया। और यहां से यहां देखिए बी डी कितनी है, V1T है, तो ए बी डी, तो ये V1T हो जाएगा। आइए अब इसकी बात करते हैं, ए सी डी की बात करते हैं। तो ये देखिए ऐसे है ए, और ये एज ए 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए गया, ए सी और ये डी, इस पर ये 90, क्योंकि देखिए वेव फ्रंट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वेव फ्रंट 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, और इसकी दूरी आप देखिए ए से सी की दूरी आप कहे हो V2T है। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ये एंगल आपका ए एंगल आपका आई है, आई, और ये एंगल आपका आर है। देखिए आर है कि नहीं है, डी। तो अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना करेंगे कि इस त्रिभुज में साइन आई लेंगे, साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला
साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है और जो रिमेन टू साइड्स होते हैं उसमें जो ग्रेटर होता है वो हाइपोटेनियस होता है एंड जो उससे छोटा होता है वो बेस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसके सामने वाली भुजा BD लंब हो गई, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो लंब क्या हो गया BD और कर्ण क्या होगा, इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हो जाएगा AD। और BD का मान आपको पता है V1T है और ये AD आ गया, तो हमारा निकला क्या, साइन I इक्वल टू V1T अपान AD, साइन I आ गया। अब इससे हम R एंगल निकालेंगे, साइन R निकाल लें, साइन R, फिर वही कहानी, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, क्योंकि बड़ा है ये बेस हो जाएगा। साइन R बराबर लंब परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण अर्थात AC बटे AD। AC का मान V2T है तो ये हो जाएगा V2T अपान AD, ये आ गया साइन R। देखिए आपको निकल गया साइन R निकल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, साइन I बटे साइन R कर देंगे। तो हम लोग स्नेल्स लॉ जानते हैं ना कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो आइए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1T अपान AD बटे साइन R का क्या है V2T बटे AD, और AD आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और TT कैंसिल, बचा क्या V1 अपान V2, तो यह निकला क्या, साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1 अपान V2। और दिस इज नोन एज कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हो इसमें वेलोसिटी, ये जो वेव होगा, वेव एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और इसीलिए दोनों को डिफरेंट किया गया था क्योंकि माध्यम पर निर्भर करता है वेलोसिटी, इसीलिए लिखा गया V1 ग्रेटर देन V2, क्योंकि रेयर है, डेंस है, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। तो सिद्ध हो गया कि नहीं होगा, तो प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हुआ, क्या प्रूव्ड हुआ, साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, प्रूव्ड, ठीक। और एक चीज जानते हो तुम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़े हो कि V1 अपान V2 इक्वल टू होता है N1 अपान N2 अपान N1, ये पढ़े हो कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू N2 अपान N1, और N2 अपान N1 को लिखते हो म्यू, तो ये आपका हो गया N2 अपान N1। अब इसको यह भी लिख सकते हो, साइन I अपान साइन R इक्वल टू म्यू, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, या कांस्टेंट। और यहां देखिए आप लोग जानते हो म्यू इक्वल टू लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं म्यू इक्वल टू होता है 1 N2 अर्थात N2 अपान N1, फिर ये हमारा मिल गया साइन I अपान साइन R इक्वल टू 1 N2, या म्यू कहो या कहो N2 अपान N1 कहो, चाहे V1 अपान V2 कहो, ये सब कांस्टेंट, ठीक। तो हमारा प्रूव्ड हो गया ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, और सेकंड इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड, ये तो हुआ कि फर्स्ट इंसिडेंट एंगल का साइन एंड रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन का रेशियो इक्वल टू द कांस्टेंट। अब आइए आता है इसके आगे सेकंड कि एक प्लेन में होते हैं, उसको दिखाते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। तो आइए हम लोग सेकंड की बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये पहला वेव फ्रंट हमारा जो है वो परपेंडिकुलर टू द रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेकंड वेव फ्रंट CD ये भी परपेंडिकुलर, और जो ये तल है ये ब्लैकबोर्ड के लंबवत, अर्थात ये तीनों क्या है, ये लंबवत,
फर्स्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड एक तल ऐसे, ये आपस में क्या है, ये देखिए आप कहते हैं ये लंबवत और ये लंबवत, ये भी लंबवत, इसका मतलब है ब्लैक बोर्ड के लंबवत हैं, तीनों ब्लैक बोर्ड के लंबवत हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए इंसिडेंट एंगल इस पर न्यू वेव फ्रंट पर लंबवत है, अर्थात ये किसके तल में हो गए, प्लेन, माने ब्लैक बोर्ड के प्लेन के तल में। और ये देखिए रिफ्लेक्टेड जो है रेज, अगर ये परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट और ये इसके लंबवत है तो ये भी तल में हो गया, और ये ऐसे है तो इसका मतलब तल के तीनों क्या है, तल के जो है तल के समांतर हो गई। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज और ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तीनों क्या है, ये लाई यानी ब्लैक बोर्ड प्लेन में। आगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप आशा करते हैं कि अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, अगर नहीं है तो क्या है, नॉर्मल भी देखिए, नॉर्मल ये देखिए, ये जो सतह है ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत, ये वेव फ्रंट किस पर है, रेज पर, इंसिडेंट रेज पर परपेंडिकुलर, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज पर परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा सा देखिए, अगर ये वेव फ्रंट के लंबवत है इसका मतलब इसी के तल में आ गया, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज भी तल में आ गया ब्लैक बोर्ड के, और ये नॉर्मल भी। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन ए ब्लैक बोर्ड। समझ में आ गया नहीं आया? तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो कमियां होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।